हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मार्केटिंग एक्सपेक्टेशन। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंडेक्सिंग एरर्स के बारे में और आप कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर जो है साइट में ऐड कर सकते हैं और कुछ पेजेस को रिमूव कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला है गूगल सर्च कंसोल की बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में, जिसके बारे में ज्यादातर मार्केटर फोकस ही नहीं कर पाते और वो समझ भी नहीं पाते कि ये चीज है क्या और कैसे हम इसको देखें, मतलब कैसे इसको हम रीड करें। उसका नाम है गाइस पेज एक्सपीरियंस रिपोर्ट। अब पेज एक्सपीरियंस रिपोर्ट है क्या बोला, पहले ये समझ लेते हैं। Google the page experience report provide a summary of a user experience to the visitor of your site। तो गूगल ने क्या किया कि गूगल कहता है कि भाई देखो, मैं अपनी साइट से तुम्हारे पास कोई पर्सन को रेफर कर रहा हूँ, वो पर्सन तुम्हारे पास आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो पर्सन का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो तो वो बंदा फिर गूगल से कैसे सर्च करेगा, वो तो कोई और सर्च इंजन को लेगा। तो गूगल को अपना विजिटर प्यारा है, ठीक है, अपना यूजर प्यारा है, क्योंकि उसी को वो ऐड दिखा दिखा के वहां से रिवेन्यू लेता है। और विजिटर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, विजिटर के लिए इंपॉर्टेंट है रेलिवेंसी, ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस। तो गूगल विजिटर के एक्सपीरियंस को चेक करने के लिए 7 एलिमेंट के ऊपर फोकस करता है, जिसके अंदर कोर राइटर वेब, जिसके अंदर भी 3 एलिमेंट और है, ठीक है। तो इसके 3 एलिमेंट, फिर मोबाइल यूजिबिलिटी, एचटीटीपीएस, लैक ऑफ इंस्टिट्यूट पॉपअप्स एंड स्ट्रेट ब्राउजिंग, ये सब चीज को फोकस करता है। अब हम एक एक करके इन सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो कोर राइटर वेब के अंदर गाइस 3 चीजें आती है। पहला है लार्ज कंटेंटफुल पेंट, ठीक है, फिर आता है फर्स्ट डिले इनपुट और तीसरा आता है कम्युनिटी लेआउट शिफ्ट। तो लार्ज कंटेंट फुल पेंट क्या होता है, अब हम इस बारे में बात करने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि वेबसाइट का कंटेंट कितनी जल्दी जो है लोड हो पाता है, वेबसाइट का ऑलमोस्ट कंटेंट कितनी जल्दी लोड हो पाता है। तो इसके लिए मतलब मान के चलते हैं कि मैंने सपोज कीजिए कि ये वाली एक वेबसाइट खोली है, ठीक है, या गूगल का एक्सपीरियंस ये पेज खोला है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, उसका ज्यादातर कंटेंट बहुत जल्दी आ जाता है, तो दैट्स मीन कि हाँ भाई वेबसाइट जो है बहुत जल्दी लोड हो जाती है, ठीक है। सेकंड आता है फर्स्ट इनपुट डिले। फर्स्ट इनपुट डिले का मतलब होता है कि वेबसाइट के ऊपर कितनी जल्दी आप एक्टिविटी कर सकते हो। और थर्ड आता है कम्युनिटिव लेआउट शिफ्ट, मतलब वेबसाइट का जो भी विजुअल है वो कितना स्टेबल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेबसाइट का मतलब सर कहीं जा रहा है, पैर कहीं जा रहा है, ठीक है, ऊट पटांग चीजें मतलब शो हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लार्ज कंटेंट पेंट के लिए अगर आपकी वेबसाइट 2 से 3 सेकंड के अंदर ऑलमोस्ट जो वेबसाइट का जो मोस्टली कंटेंट है लोड हो जाता है, जो बड़े से बड़ा कंटेंट है वो लोड हो जाता है, मतलब वो अच्छा है। FID के लिए अगर आपकी वेबसाइट 100 मिली सेकेंड के अंदर हो जाती है, मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट लोड हो गई है और उसके अंदर बहुत जल्दी मैं कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूँ, तो वह FID फर्स्ट इनपुट डिले के अंदर आती है। तीसरा आता है कम्युनिटी लेआउट शिफ्ट, जो कि आता है विजुअल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि विजुअल स्टेबल ना हो, मतलब कुछ ऊटपटांग सा रहे। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई अगर आपने कोई ब्लॉग की वेबसाइट का खोला है तो यहाँ पे कुछ दिखाता है, फिर उसी के ठीक नीचे कुछ दिखाता है, पर एक मतलब मजेदार नहीं आता, ठीक है ना। तो ये उस वे के लिए आप है ये, ठीक है। तो आप इसके लिए चाहे तो गूगल का ये जो है पेज एक्सपीरियंस रिपोर्ट को रेफर कर सकते हैं। इसके बाद आता है मोबाइल यूजिबिलिटी के लिए, मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है वेबसाइट का पेज, मतलब वो पेज, क्योंकि ज्यादातर सब चीज मोबाइल से होते हैं, तो मोबाइल पे यूजर आ रहा है, मैंने मोबाइल पे जाके मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, लेकिन मोबाइल पे वो पेज प्रॉपर लोड ही नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो मामला गड़बड़ हो गया है। तीसरा आता है HTTP यूजर्स, तो HTTPS है कि नहीं है वेबसाइट, वहां पे सेफिंग का आता है कि ये भाई वेबसाइट सेफ है कि नहीं है। थर्ड आता है लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल पॉपअप्स, मतलब पॉपअप्स नहीं आने चाहिए, कि ऐसा ना हो कि पेज लोड हुआ सडनली एक बड़ा सा पॉपअप आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गूगल इसके ऊपर ही फोकस करता है। चौथा आता है सेफ ब्राउजिंग, वेबसाइट का कोई मालवेयर वालवेयर तो नहीं है ना, यूजर के लिए तो ठीक है, तो ये सेफ ब्राउजिंग के अंदर आता है। अब ये तो हो गई हमारी थ्योरिकल बातें, अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल दिखता कैसे। तो अगर मैं आपको लेकर चलता हूँ वेबसाइट के ऊपर, तो वेबसाइट के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट, ये रहा। तो वेबसाइट के अंदर जैसे आप पेज एक्सपीरियंस के अंदर पेज एक्सपीरियंस के अंदर आएंगे, तो ये आपको मोबाइल की एक रिपोर्ट दिखाता है, उसके बाद आपको दिखाता है डेस्कटॉप की। अगर आप दोनों जगह देखेंगे ना, मोबाइल एंड डेस्कटॉप के अंदर, तो आपको दिखाएगा मोबाइल के अंदर कोर राइटर वेब की मतलब क्या परफॉर्मेंस है, गुड है कि बैड है, ठीक है, मोबाइल यूजिबिलिटी की और HTTPS की। अगर आप किसी एक रिपोर्ट को भी खोलते हैं, जैसे मैं कोर राइटर वेब को खोलता हूँ, तो ये जो है मतलब मोबाइल कोर राइटर वेब का मोबाइल डिवाइस के ऊपर कैसा परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो ये पुअर है, ये नीड टू इंप्रूवमेंट है, और 122 गुड है, तो ये उनको दिखाता है, ठीक है। अगर कोई नीड टू इंप्रूवमेंट है और यहाँ पे अगर आपको URL का नंबर दिख रहा है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, जो कि अभी मेरे को वेबसाइट में नहीं दिख रहा। मोबाइल यूजिबिलिटी के लिए मतलब वो जो पर्टिकुलर वेब पेज है वो मोबाइल में प्रॉपर लोड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये उसके लिए, जो कि ऑल डाटा गुड है, इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, ये सारे पेज जो है मोबाइल में लोड हो जाते हैं। तीसरा आता है HTTPS के लिए, HTTPS मतलब मैंने बताया सेफिंग है कि नहीं है, सेफ है कि नहीं है, ये उसके लिए दिखाता है। अब मैं आपको अब हो सकता है कि आपको अपनी वेबसाइट में ना दिखाए, अगर आपकी वेबसाइट में ज्यादा डाटा कलेक्ट नहीं हुआ ना, तो वो आपको दिखाएगा नहीं। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी और दो तीन मतलब मैंने रिपोर्ट खोल के देखी, बट यहाँ पे कोई सा भी मतलब मेरे पास यहाँ पे डाटा नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि गूगल के पास इनफ डाटा है नहीं जो वो मुझे दिखाए, ठीक है।
तो यहाँ पे ये इतना तो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है भाई, कोर राइटर वेब को खुद से कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। कोर राइटर वेब को चेक करने के दो तरीके होते हैं, जिसको मैं इसी वीडियो में समझा देता हूँ। पहला आपका रहता है, मान लीजिए मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है, तो पहला रहता है आपका तरीका थ्रू द जीटी मैट्रिक्स। जीटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में मैंने एसईओ ऑडिट रिपोर्ट में ऑलरेडी बता दिया है, पर मैं एक बार आपको वापस समझा देता हूँ कि है क्या और आप कैसे इसको क्लिक कर सकते हैं, इससे पता कर सकते हैं। तो आपको जीटी मैट्रिक्स की वेबसाइट को ओपन करना है, वहां पे लॉगिन करना है, ठीक है। अगर आप लॉगिन नहीं करते, देखो अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ कि लॉगिन ना करना और लॉगिन करने में कितना फर्क हो सकता है, आप इस चीज को एक बार नोट करना है, ठीक है। वेबसाइट लोड हो जाए, मैं यहाँ पे करूँ लॉग आउट, मेरा भी लॉगिन है, मैं यहाँ पे लॉग आउट करूँ, मैं फिर लॉगिन करूँगा, बताइए। मैंने लॉगिन किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कनाडा का लोकेशन ले रहा है, क्रोम ले रहा है डेस्कटॉप का, और मतलब अनटोटल करेक्शन के साथ दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑप्शन करने के लिए कह रहा है क्रिएट अकाउंट, तभी मैंने कहा था इसको लॉगिन कर देना। अब अगर मैं इसको लॉगिन करके रखता हूँ, मान लीजिए मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, मैं लॉगिन करने के बाद अगर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आप लोकेशन चेंज कर सकते हो। जैसे मैं ले रहा हूँ मुंबई की लोकेशन, कनेक्शन कौन सा लेना है, ठीक है। मेरे मेरे अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा 4G ले लो, ज़्यादा सही रहेगा, वरना ब्रॉडबैंड ले लो। फिर वीडियो, अगर वीडियो आपको उसको चाहिए वीडियो फॉर्मेट में तो वीडियो फॉर्मेट में आ जाएगा। एड ब्लॉकर ऑन या ऑफ करना है वो आप वो कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को एक बार यहाँ पे लोड करवा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने लॉग आउट कर लिया था तो इस वजह से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरी वेबसाइट एनालाइज के लिए हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे आकर दिखा रहा हूँ, देखो 3 चीजें मैंने करी है। मैंने मुंबई का लोकेशन लिया है, अगर आप मान लो इंडिया से नहीं है, इंडिया के किसी नेबर कंट्री से हैं तो आप मुंबई के लोकेशन लो, क्योंकि आपके लिए नियर बाय वो है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्रोम डेस्कटॉप को लिया है, मैं क्रोम मोबाइल को भी ले सकता था, एंड मैंने ब्रॉडबैंड लिया है, ठीक है। एड ब्लॉकर यहाँ पे देखो, अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी जो वेबसाइट है उसकी जीटी मैट्रिक्स की ग्रेड ए है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना फोकस करवाना चाहता हूँ कि आप इसके पास फोकस करो। एलसीबी मेरा 1.3 सेकंड है, टीबीटी 1 to 1 है, और सीएलएस जो है वो 1.2 है, ठीक है। ये वेब वाइटल है। अब इसको अगर मैं थोड़ा स्पीड विजुअलाइजेशन में देखूं तो आप देखो यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरी वेबसाइट लोड जब से होना शुरू हुआ है, मेरा फर्स्ट कंटेंट एलसीपी मेरा 1.2 सेकंड में आ गया था और एलसीपी मेरा आ गया था 1.3 सेकंड में, ठीक है। उसके बाद ऑन लोड टाइम मेरा इतना हुआ, टाइम टू इंटरेक्टिव के लिए मेरा 2.6 है कि कितनी जल्दी मैं इंटरेक्टिव कर सकता हूँ इसके अंदर, और फाइनल फुल लोडेड मेरा हुआ 3.6 सेकंड में। पर अगर मैं इसी चीज को थोड़े और मैं चेंज में करना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता कि मैं जो हूँ इसके अंदर नहीं करना चाहता, मतलब क्या कहते हैं, मुंबई लोकेशन है मेरी, लेकिन मैं ब्रॉडबैंड ये वाला नहीं लेना चाहता, मैं ब्रॉडबैंड कोई और लेना चाहता हूँ। तो मेरा क्या रहता है, तो ये मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट डाला मैंने, लोकेशन चेंज किया मुंबई इंडिया, बाकी तो आप देख सकते हैं और कौन कौन सी लोकेशन है। बाय द वे मैं मुंबई इंडिया ले रहा हूँ, कनेक्शन में ले रहा हूँ यहाँ पे 4G का, ठीक है, क्योंकि इंडिया में मोस्टली जगह 4G है तो मैं 4G ले रहा हूँ। वीडियो में ले लूँगा, यहाँ पे और कुछ ले लूँगा। यहाँ पे क्रोम है, क्रोम यूजिंग क्रोम इन मुंबई, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रोम डेस्कटॉप ही चुनने में आया तो मैं उसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं और कोई डिवाइस लेना चाहता हूँ तो यहाँ प्रो वर्जन में नहीं, ये सारे प्रो वर्जन में है, ये सारा प्रो है, डेस्कटॉप का ही है, ठीक है। तो मैं 4G स्पीड ले रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे सीधा एनालाइज करना शुरू करता हूँ। अब दोनों जगह पे आपको फोकस करना है कि पहले मेरी क्या रिपोर्ट आ रही थी और अब मेरी क्या रिपोर्ट आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो वीडियो का ऑन किया था, अब आप देखो वीडियो के अंदर मैं आपको वीडियो को चला के दिखाऊं तो आप यहाँ पे नोट करना, वीडियो फॉर्मेट में मेरी वेबसाइट जब लोड हो रही है तो क्या क्या पहले पहले दिख रहा है, यहाँ पे वो सारी चीजें दिख जाएगी जो कि मैं अभी आपको देखो जरा। अकॉर्डिंग टू ब्रॉडबैंड 8.9 सेकंड के अंदर मेरी वेबसाइट टोटली रेडी हो चुकी है, बट मोस्टली कंटेंट मेरा 5 सेकंड से पहले आ चुका है। और वही चीज अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये थोड़ा टाइम लगा रहा है। अब ये देखो, अब आगे मेरी बी ग्रेड, अगर मैं 4G के हिसाब से देखूं तो मेरी वेबसाइट को लोड होने में टोटल 6.4 सेकंड लग रहे हैं, और अगर मैं इसके हिसाब से देखूं ब्रॉडबैंड के हिसाब से तो मेरी वेबसाइट 3.6 सेकंड के अंदर लोड हो जाती है। तो ये स्पीड का फर्क होता है। मान के चलता हूँ कि मैं अपनी नेबर कंट्री की बात करूँ तो वहां पे हो सकता है 3G चलता हो तो 3G के अंदर और टाइम ज्यादा लगेगा, ये फर्क होता है। सो गाइस, पहला तरीका तो हमने देख लिया था कि जीटी मैट्रिक्स के अंदर कर सकते हैं हम। सेकंड तरीका है जो क्रोम हमको देता है, तो क्रोम के अंदर जब आप एक बार राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको जो है अपनी ऐसा पेज खुल के आ जाएगा साथ में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइड में ना आपको लाइट हाउस का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप जैसे जाएंगे अपने लाइट हाउस के अंदर, आपको यहाँ पे सारी चीजों को ओके करना है, यहाँ मोबाइल को सिलेक्ट करना है, एनालाइज पेज लोड, भाई इतना ही करना है आपको।
बाकी जो है गूगल का जो गूगल क्रोम का ये फीचर जो है ये आपको अपने आप ही रिपोर्ट बना के दे देगा कि भाई ये मतलब एलसीबी कितना, ये एफआईपी कितना, ये सब कुछ जो भी है कोर वाइटल वेब के ये है क्या क्या, ठीक है। तो इन सब के बारे में गूगल का अपने आप ही लाइट हाउस जो है आपको रिपोर्ट बना के दे देगा। एक्चुअली अभी ये तरीका चल नहीं रहा है, कुछ एरर आ रहा है, बट अगर आप इसको खुद से एक बार ट्राई करेंगे तो पक्का आपको ये मतलब आपको ये अच्छा इनपुट देगा। वैसे अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप पेज स्पीड टेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, जो गूगल का खुद का ही है टूल, आप इसको भी देख सकते हैं। और सेम जो गूगल का ये जो टूल जो आपको बताता है इनसाइट, सेम ये आपको लाइट हाउस ही बताएगा। तो ये मतलब दोनों आप वे में कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने अगर आपने ऐसी ऑडिट की मेरी एक रिपोर्ट मैंने बनाई थी, अगर आपने देखी होगी तो वहां पे भी मैंने आपको करके दिखाया था कि गूगल का पेज स्पीड या पेज यूजिबिलिटी का अगर आपको चेक करना हो तो कैसे चेक कर सकते हैं। बस वही रिपोर्ट को आपको यहाँ पे यूज करना है कि भाई कितना टाइम ये ले रहा है, ठीक है ना। तो मतलब इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो अपना कोर राइटर वेब है ये चीज़ को मतलब एनालाइज करता है कि भाई आपका जो है मतलब आपकी स्पीड कैसी है, आपकी रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है वेबसाइट की, आपकी स्टेबिलिटी वेबसाइट की कैसी है, इन सब के बारे में बताता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया ये जो रिपोर्ट जो यहाँ पे आपको पेज स्पीड इनसाइट जो गूगल का टूल है जो बता रहा है, सेम ये लाइट हाउस बताता है एक्जैक्टली सेम वे में। तो ये इसी फॉर्मेट में बताता है, मतलब फर्स्ट कंटेंट पेंट कितना है, ठीक है। एंड इसके अंदर ये इसका ये भी बताता है कि मतलब टाइम मैप के हिसाब से कि क्या क्या पहले लोड हुआ या क्या चीज़ कैसे आई, ठीक है। तो आप एक बार इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको इजीली आइडिया लग जाएगा कि भाई ये हम कैसे कैसे टूल की मदद से जो है इसको पिक कर सकते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, एक यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है एसईओ मीटा इन वन क्लिक, वहाँ पे भी जाकर के आप जो है कर सकते हैं। एसईओ मीटा पे जाएंगे जैसे आप, तो यहाँ पे टूल के सेक्शन में जो है पेज स्पीड का आपको मिल जाएगा, जीटी मैट्रिक्स का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे गया मैं, यहाँ टूल में गया, यहाँ पे मेरे पास जीटी मैट्रिक्स का भी है, मोबाइल फ्रेंडली का भी है और पेज स्पीड का भी है। तीनों जो है मेरे को एक जगह पे मिल गए। तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करूंगा तो ये सीधा सीधा मेरा पेज सीधा लोड कर देगा यहाँ पे। तो गाइस उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, दिस इज किशन साइनिंग ऑफ।